हैक्टोबरफेस्ट इज़ लाइव एंड अगर आपको नहीं पता हैक्टोबरफेस्ट क्या होता है, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ ओपन सोर्स जो कि हर साल अक्टूबर के मंथ में होता है एंड दिस इज़ द 10th ईयर ऑफ इट. इन दिस वीडियो वी विल कवर ऑल अबाउट हैक्टोबरफेस्ट इन वन शॉट एंड ये वीडियो काफ़ी अच्छी वन शॉट गाइड है बिगनर्स के लिए फॉर ओपन सोर्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट मी स्टार्ट विथ माई इंट्रोडक्शन. आई एम Shumbul Arifa and I am a software engineer at Microsoft and I graduated last year from NITK कर्नाटका. तो जब मैं कॉलेज में थी मैंने हर साल हैक्टोबरफेस्ट में पार्टिसिपेट किया एंड हर साल कुछ ना कुछ नया सीखा. वैसे तो इसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि ये बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. सो यू कैन से इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर बिगनर्स एंड फर्स्ट टाइमर्स के लिए तो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि इसमें प्लीज़ पार्टिसिपेट करो. तो जो ओपन सोर्स होता है आप इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो कि इसका मतलब ये होता है कि किसी कंपनी ने या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी इंडिविजुअल ने अपना कोई कोड, प्रोजेक्ट का कोड पब्लिक कर रखा है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आप व्हाट्सएप गिटहब सर्च करोगे तो आपको व्हाट्सएप की गिटहब पे प्रोफाइल मिल जाएगी, उसमें आपको कुछ रेपोजिटरीज दिखेंगे. सो बेसिकली ओपन सोर्स में आपको बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस दिख जाएंगे, बहुत सारे कोड दिख जाएंगे एंड बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ कैसे काम करती हैं वो भी पता चल जाएगा. वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, व्हाट्सएप, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ओपन सोर्स कोड दिखेंगे जिनको आप गो थ्रू कर सकते हो. सी कोड खुद करना इज़ गुड, बट किसी और का कोड रीड करना, उसको गो थ्रू करके अंडरस्टैंड करना इज़ ऑल्सो अ ग्रेट लर्निंग. तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे. फर्स्ट टाइमर्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. मैंने देखा है कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस का बहुत इशू होता है, वो कहीं और कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि अगर वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, या फिर उनकी कंट्रीब्यूशन इतनी वैल्यूएबल नहीं है, या फिर वो नॉनसेंस ना लगे जो वो कोड ऐड कर रहे हैं. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, हैक्टोबरफेस्ट में सिर्फ आपके कोड वाले कंट्रीब्यूशन ही काउंट नहीं होंगे. देयर इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन टू कंट्रीब्यूट लो कोड एंड नो कोड. हम इन सब चीज़ों को डिटेल में देखेंगे एंड यू कैन ऑल्सो ऐड दिस कंट्रीब्यूशन टू योर रेज्यूमे एंड लिंक्डइन प्रोफाइल्स ताकि उससे आपको आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें. ये बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होने वाला है अगर आप बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. वैसे तो इसके क्राइटेरिया में बस आपको 4 पुल रिक्वेस्ट कंप्लीट करनी होती हैं एंड अगर आपको पुल रिक्वेस्ट वगैरह जैसे टर्म्स नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं आपको स्क्रीन शेयर करके अभी सब कुछ दिखाने वाली हूँ कि पुल रिक्वेस्ट क्या होते हैं, इश्यूज़ क्या होते हैं, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड सो ऑन. तो ये है हैक्टोबरफेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट. सेलिब्रेट आर 10th ईयर सपोर्टिंग ओपन सोर्स. सो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हैक्टोबरफेस्ट का 10th ईयर है और हर साल ये अक्टूबर के मंथ में होती है एंड हर साल ये वेबसाइट न्यू बनती है, हर साल चेंज होती है. एंड लेट अस सी हाउ टू पार्टिसिपेट. तो पार्टिसिपेट करने के लिए आपको टॉप पे हेडर में पार्टिसिपेशन करके एक टैब दिख रहा होगा. लेट्स गो टू दैट. सो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं. एवरीवन इज़ वेलकम, क्वांटिटी इज़ फन, क्वालिटी इज़ की एंड सो ऑन. तो you can come and read this but we will skip this part and we will come to the main part. ठीक है, जो कि है कि पार्टिसिपेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें जाननी है. ठीक है. सो यू कैन रजिस्टर एनी टाइम बिटवीन September 26 से October 31. सो दिस इज़ द रजिस्ट्रेशन टाइम पीरियड. ठीक है, आप 26 सितंबर से रजिस्टर कर सकते हो, बट जो आप कंट्रीब्यूट करोगे एंड जो काउंट होंगे हैक्टोबरफेस्ट में वो वही पुल रिक्वेस्ट होंगी जो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में की हुई होंगी. Pull request can be made in any GitHub or Gitlab hosted project that's participating in Hacktoberfest. इसका मतलब ये है कि आप अपनी पुल रिक्वेस्ट GitHub या GitLab दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो एंड project maintainers must accept your pull request or merge request for them to count towards your total. So हर एक प्रोजेक्ट पे कुछ प्रोजेक्ट मेंटेनर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपकी पुल रिक्वेस्ट अप्रूव होगी या फिर नहीं, या फिर आपकी पुल रिक्वेस्ट में कोई कमी है तो दे सजेस्ट यू टू मेक सम मोर अपडेट्स एंड देन दे अप्रूव. The first 50,000 participants to have their first PR or MR merged will have a tree planted in their name through Tree Nation. सो वो सारे पार्टिसिपेंट जो फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड अपनी फर्स्ट PR या MR मर्ज करवा रहे हैं, एक्सेप्ट करवा रहे हैं, उनके नाम पे ट्री प्लांट होंगे. ठीक है. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप ओपन सोर्स में तो डिफरेंस कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप इन्वायरमेंट में भी यू आर मेकिंग अ गुड डिफरेंस. सो इट्स ग्रेट, राइट. Participants with 4 pull or merge requests accepted between October 1st and October 31st will receive a unique digital reward. तो वही चीज़ है, मैंने आपको बताया था कि you can register any time starting from 26 September, लेकिन जो आपकी pull request merge होंगी
एंड एक्सेप्ट होंगी वो तभी काउंट होंगी जब वो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में है। एंड आपको ऐसी 4 पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है एंड उसको अप्रूव करवाना है। एंड इफ़ यू आर एबल टू डू सो, आपको कुछ यूनिक डिजिटल रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। बट रिमेंबर, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर रिवॉर्ड, यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन लर्निंग, ठीक है। सो लर्निंग इज़ द मेन थिंग। ना आप पैसे के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना गुडीज़ के लिए, आप कर रहे हैं अपनी लर्निंग के लिए एंड अपने ग्रोथ के लिए। देन इफ वी स्क्रॉल डाउन, वी कम टू रिसोर्सेज फॉर बिगनर्स। सो यहाँ पे बिगनर्स के लिए रिसोर्सेज दे रखी है, एकदम टॉप पे दे रखा है। हाउ टू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स, व्हाट इज ओपन सोर्स, हाउ टू यूज गिट एंड सो ऑन। यू कैन एनी टाइम कम टू दिस वेबसाइट एंड यू कैन गो थ्रू दीज रिसोर्सेज। देन इफ़ यू स्क्रॉल डाउन, वी सी आपको कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कैसे करना है। सो यहाँ पे 2 तरह के लिंक्स दे रखे हैं, एक तो गिटहब का और एक गिटलैब का, ठीक है। सो गिटहब में कैसे टाइप के प्रोजेक्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है। सो इफ़ आई क्लिक ऑन पार्टिसिपेट हैक्टोबरफेस्ट प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे मेरा गिटहब खुल गया एंड गिटहब में हैक्टोबरफेस्ट टॉपिक जो है उस पर फिल्टर लगा हुआ है। तो जो रेपोजिटरीज जो हैक्टोबरफेस्ट टॉपिक के अंडर आती हैं उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एंड सिर्फ वही रेपोजिटरीज जिनमें हैक्टोबरफेस्ट का लेबल लगा हुआ है, ओनली दोज विल बी काउंटेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस हैक्टोबरफेस्ट चैलेंज, ठीक है। लेट अस गो थ्रू वन ऑफ देम। सो सबसे टॉप पे आ रहा है फ्री कोड कैंप। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ही क्वालिटी वीडियोस डालते हैं, बहुत सारे कोर्सेज डालते हैं एंड इट इज़ अ ग्रेट यूट्यूब चैनल एंड इनकी वेबसाइट भी काफ़ी अच्छी है। यू कैन एक्सप्लोर दिस एंड यू कैन सब्सक्राइब टू देम एज वेल। इनके हम गिटहब पेज देखते हैं, तो इस गिटहब पेज पे यहाँ पे 33,000 कमिट्स हो रखे हैं, ठीक है। 33,000 कमिट्स, ये काफ़ी पुराना गिटहब पेज लगता है मेरे को। यहाँ पे आपको पुल रिक्वेस्ट दिख रही हैं, तो तब से मैं बोल रही हूँ कि आपको 4 पुल रिक्वेस्ट कंप्लीट करनी है। अब देखते हैं पुल रिक्वेस्ट होती क्या है, किस तरह की होती हैं। सो मैंने पुल रिक्वेस्ट में कंप्लीट किया। यहाँ पे मुझे 56 ओपन पुल रिक्वेस्ट दिख रही हैं, 33,905 क्लोज पुल रिक्वेस्ट दिख रही हैं, ठीक है। तो दीज आर द पुल रिक्वेस्ट। एंड एक और चीज़ यहाँ पे आपको टॉप पे दिख रही है, इश्यूज़, ठीक है। तो कुछ इश्यूज़ ओपन होते हैं जो लोग ओपन करते हैं या फिर इनके प्रोजेक्ट मेंटेनर्स ओपन करते हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि लोग कंट्रीब्यूट करें या फिर ये जो है ये अपकमिंग फीचर्स हैं जो अभी इन प्रोग्रेस चल रहे हैं, ठीक है। उसमें आप जा कर के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी आपको लेबल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई हैक्टोबरफेस्ट लेबल का इशू दिखता है, यू कैन रीड दैट इशू, यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन एक्चुअली ट्राई टू सॉल्व दैट इशू एंड यू कैन क्रिएट अ PR। अब आ जाते हैं हम वापस हैक्टोबरफेस्ट वेबसाइट पे। सो सिमिलरली जैसे गिटहब के पार्टिसिपेटिंग हैक्टोबरफेस्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे लिस्टेड थे, वैसे यहाँ पे गिटलैब के भी हैं। लेट अस ओपन दैट एज वेल। सो हैक्टोबरफेस्ट ऑन गिटलैब, दिस इज़ द इंटरफेस एंड यहाँ पे आप कोई भी प्रोजेक्ट को फिल्टर कर सकते हो बाय नेम, लैंग्वेज जैसे C++, CMake, Docker, Go etc. एंड यू कैन स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। लेट अस कम बैक टू आवर हैक्टोबरफेस्ट वेबसाइट। यहाँ पे और भी प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कि अपफॉर, grabs.net, firstissue.dev एंड हैक्टोबरफेस्ट प्रोजेक्ट, वर्सल ऐप etc. देन नेक्स्ट इज शार्पन योर स्किल्स। तो यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज दे रखे हैं जिससे आप अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, शार्पन कर सकते हैं, जैसे कि गिटलैब सीखना विद ट्यूटोरियल एंड हाउ टू राइट परफेक्ट पुल रिक्वेस्ट एंड हाउ टू राइट अ ग्रेट OSS प्रोजेक्ट एंड सो ऑन। सो लर्निंग रिसोर्सेज की तो कोई कमी नहीं है। पूरे अक्टूबर मंथ में अगर आप बहुत कंसिस्टेंसी से अपनी लर्निंग करोगे एंड ये रिसोर्सेज सब फॉलो करोगे, आपकी अक्टूबर मंथ में काफ़ी अच्छी स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी। लेट अस कम डाउन। नाउ वी कम टू पुल और मर्ज रिक्वेस्ट डिटेल। तो ये वो सेक्शन है जहाँ पे इन लोगों ने बता रखा है कि हैक्टोबरफेस्ट वाले कैसे वैलिडेट करते हैं आपकी कंट्रीब्यूशन को, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखे हैं जिनको हम गो थ्रू करते हैं। योर PR और MRs मस्ट बी विद इन द बाउंड्स ऑफ हैक्टोबरफेस्ट। तो इसका मतलब क्या है? लेट अस क्लिक ऑन दैट प्लस आइकन एंड फाइंड इट आउट। दैट इज़ फाइन। repos that go against Hacktoberfest will be excluded, that is also fine. Your PR must not be spammy. So ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो कि मैं इस साल ही देख रही हूँ, मैंने पहले कभी नहीं देखा था ये, कि आपकी PR स्पैमी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी PR स्पैम में काउंट हो गई 2 या 2 से ज़्यादा बार, तो यू विल बी डिसक्वालीफाइड, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको स्पैमी पुल रिक्वेस्ट नहीं क्रिएट करनी है। स्पैमी पुल रिक्वेस्ट एज इन आप सेम कोड डिफरेंट रेपोजिटरी में जाकर के मर्ज करवा रहे हो, पुल रिक्वेस्ट अप्रूव करवा रहे हो, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो हैक्टोबरफेस्ट चैलेंज में काउंट हो। सो दैट विल बी काउंटेड एज स्पैमी, एंड इफ यू क्रिएट 2 or more such pull requests, then
you will be disqualified from this challenge. अब आ जाते हैं नीचे. योर PR और MR मस्ट बी इन अ रेपो टैग विद हैक्टोबरफेस्ट टॉपिक और हैव द हैक्टोबरफेस्ट एक्सेप्टेड लेबल. तो आपको ये मेक श्योर करना है कि या तो उसमें हैक्टोबरफेस्ट टॉपिक हो या तो हैक्टोबरफेस्ट एक्सेप्टेड लेबल हो. ठीक है. योर PR और MR मस्ट नॉट बी लेबल एज इनवैलिड. तो कुछ PR जो है वो इनवैलिड मार्क कर दी जाती हैं. आई सजेस्ट कि आप और ज़्यादा पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करके रखो इन ऑर्डर टू बी ऑन द सेफर साइड कि आप ये चैलेंज कंप्लीट कर पा रहे हो. आई थिंक 10 इज़ अ गुड नंबर. तो आप 10 पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने का ट्राई करो. उसके बाद इन्होंने ये बताया कि इट कैन टेक अप टू 7 days फॉर योर PR टू गेट रिव्यूड. ठीक है. तो जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे इसमें पार्टिसिपेट करना, इट इज़ बेटर. ठीक है. क्योंकि 7 days रिव्यू करने में लग रहा है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी पुल रिक्वेस्ट अप्रूव हो रही है या फिर नहीं. अगर आप इसको एंड तक लेके जाओगे अक्टूबर के एंड में, ठीक है, तो 7 दिन लग सकते हैं ये डिसाइड होने में कि वो PR इस चैलेंज को कंप्लीट करने में काउंट होगी या फिर नहीं, वो वैलिड PR है या फिर नहीं. ठीक है. सो द अर्ली यू डू द बेटर इट इज़. देन नेक्स्ट इज़ मेजर टू रिड्यूस स्पैम. सो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग बहुत स्पैमिंग कर देते हैं इस चैलेंज को जस्ट कंप्लीट करने में. ठीक है. तो इन लोगों ने कुछ मेजर्स ले रखे हैं स्पैम को अवॉइड करने के लिए. एक तो बहुत ही ख़तरनाक मेजर है कि 2 से ज़्यादा अगर आपने स्पैमी PRs क्रिएट कर दी तो आप इस चैलेंज से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. सो प्लीज़ अवॉइड दैट. अब हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं जो कि है मेंटेनेंस. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ मेंटेनर देन यू शुड गो थ्रू दीज इंस्ट्रक्शंस. इसमें बताया कि हाउ टू ऐड टॉपिक एंड लेबल हैक्टोबरफेस्ट, रेपो में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, PR को एक्सेप्ट कैसे करना है एंड किस टाइप की PR को एक्सेप्ट करना है, हैक्टोबरफेस्ट एक्सेप्टेड लेबल के बारे में बताया है, स्पैमी पुल रिक्वेस्ट की इंस्ट्रक्शंस दी है एंड सो ऑन. सो अब एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेक्शन है जो कि है लो और नो कोड कंट्रीब्यूशन. तो हैक्टोबरफेस्ट इज़ नॉट ओनली अबाउट कोडिंग. ठीक है. यहाँ पे आप लो कोड कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, नो कोड कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो. तो अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो हमें दिख जाता है कि लो कोड कंट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है. टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, यूज़र एक्सपीरियंस टेस्टिंग, टेक्निकल ब्लॉग और ट्यूटोरियल, केस स्टडी, तो ये सब लो कोड में आता है. देन स्क्रॉल डाउन, नॉन कोड कंट्रीब्यूशंस भी है. सो जैसे कि राइटिंग आ जाती है, आप रीडमी में कुछ चेंज कर सकते हो एंड ऐसे .md फाइल में कुछ क्रिएट कर सकते हो, तो वो नॉन कोड कंट्रीब्यूशन में आ जाता है. देन ट्रांसलेटिंग, कॉपी एडिट, टॉक्स और प्रेजेंटेशंस भी आप डाल सकते हो, वो भी आपकी काउंट हो सकती है हैक्टोबरफेस्ट के लिए. ब्लॉग पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, वीडियो प्रोडक्शन, ग्राफिक डिज़ाइन, पॉडकास्ट एंड सो ऑन. देन थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करें तो हमें FAQ सेक्शन दिख जाता है. आई थिंक इट्स द लास्ट सेक्शन. तो लोगों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं. This is for them. So why isn't a t-shirt there this year? If you can afford to plant trees, how come you can't afford to make t-shirt? उन्होंने literally सारे common doubts को यहाँ पे answer किया हुआ है. So you can go through these and यहाँ पे ये भी how can I keep my event engaging? So हैक्टोबरफेस्ट में बहुत सारे events भी होते हैं, तो आपको events में participate वगैरह करना चाहिए and events भी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे. तो इवेंट कहाँ से मिलेंगे? लेट्स गो टू द टॉप पे यहाँ पे पार्टिसिपेशन में हम लोगों ने अभी गो थ्रू किया. पार्टिसिपेशन के जस्ट राइट में इवेंट्स दिख रहा है. ठीक है. सो दीज आर द इवेंट्स. तो यहाँ पे जितने भी इवेंट्स हैं, अपकमिंग इवेंट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. सो जितने भी अपकमिंग इवेंट्स हैं आपको यहाँ पे दिख जाएंगे एंड यू कैन attend those events, you can register and you can also become an organizer of any event. If you are organizing for suppose any event in your college related to Hacktoberfest, you can also make it count on this website. So you can come to event organizer wala section and here you will get the event kit. So you can download that and you can follow those instructions. So एक और चीज़, यहाँ पे हेडर्स में आपको एक और सेक्शन दिख रहा है जो कि है डिस्कॉर्ड. सो ये हैक्टोबरफेस्ट का डिस्कॉर्ड चैनल है. यहाँ पे आप जाकर के उस डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. इससे आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से बाकी लोग हैं जो हैक्टोबरफेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं एंड आप उनके साथ नेटवर्क भी बना सकते हो. इससे आप भी मोटिवेटेड रहोगे उनको देख करके कि आपको भी ये चैलेंज कंप्लीट करना है एंड इवेंट के अपडेट्स वगैरह भी आपको मिलते रहेंगे. सो लेट अस नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट हैकिंग. सो जैसे ही आप स्टार्ट हैकिंग पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे 2 टाइल्स दिख रही हैं, ऑथोराइज विद गिटहब, ऑथोराइज विद गिटलैब. सो यू कैन ऑथोराइज विद एनी ऑफ देम एंड यू कैन इनिशिएट. ठीक है. उसके बाद आपके जो गिटहब या फिर गिटलैब प्रोफाइल है वो हैक्टोबरफेस्ट प्रोफाइल से लिंक हो जाएगी एंड दे विल बी एबल टू ट्रैक योर प्रोग्रेस कि आपके PR का क्या स्टेटस है.
जैसे ही आप अपना गिटहब या गिटलैब ऑथराइज करोगे, कोई पीआर मर्ज करोगे, तो आपको पूरा स्टेटस दिख जाएगा कि कौन सी पीआर इनवैलिड है, वैलिड है या फिर अप्रूव हो गई है। सो अब टाइम है कुछ टिप्स का, जो कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगी। सबसे पहले तो द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़, क्योंकि वैसे तो आपको बस 4 पुल रिक्वेस्ट कंप्लीट करनी है, बट हो सकता है कि उन 4 में से 1 या 2 इनवैलिड हो जाए। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू कंट्रीब्यूट मोर, तो आप और ज़्यादा पुल रिक्वेस्ट कंप्लीट करो। आई थिंक 10 इज़ अ गुड नंबर टू बी ऑन द सेफर साइड। अगर आपकी पीआर मर्ज नहीं हो रही है, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट वन ऑफ द मेंटेनर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आपको मेंटेनर को कॉन्टैक्ट कैसे करना है, जस्ट गो टू योर पुल रिक्वेस्ट एंड वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, मेंटेनर को टैग कर सकते हो, एंड यू कैन आस्क कि पीआर मर्ज क्यों नहीं हो रही है, एक बार प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। एंड अगर इफ़ यू वांट मी टू पुट सम एडिशनल थिंग्स या फिर कुछ चेंज करना है इसमें, तो यू कैन लेट मी नो, तो आई विल चेंज एंड यू कैन देन अप्रूव अगेन। अगर जस्ट इन केस आपकी पीआर अप्रूव नहीं हो रही है, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट वन ऑफ द मेंटेनर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। सो आपको मेंटेनर को कॉन्टैक्ट कैसे करना है, जस्ट गो टू योर पुल रिक्वेस्ट एंड वहाँ पे यू कैन ऐड अ कमेंट टैगिंग द मेंटेनर। सो आप मेंटेनर को टैग करके पूछ सकते हैं कि पीआर अप्रूव क्यों नहीं हो रही है, क्या इस पीआर में कोई कमी है, या फिर आपसे कुछ एडिशनल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि उन्होंने आपकी पीआर मिस कर दी, रिव्यू करने का चांस नहीं मिला। सो यू कैन रिमाइंड देम ऑफ रिव्यूइंग योर पीआर एंड रिव्यू करके दे कैन अप्रूव। अब नेक्स्ट चीज़ है कि अभी हम लोगों ने हैक्टोबरफेस्ट वेबसाइट में बहुत सारी लर्निंग रिसोर्सेज एंड इवेंट्स देखे थे। सो 1 महीने का टाइम है आपके पास, आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। जस्ट गिव इट सम टाइम, आप उन लर्निंग रिसोर्सेज को गो थ्रू करें एंड इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। एंड अगर आप बिगनर हैं तो बहुत सारे बिगनर फ्रेंडली इवेंट्स होते हैं, आपको ज़रूर उन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए एंड बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं उस पर। तो जितना सीख सको उतना अच्छा है आपके लिए, एंड लर्निंग नेवर गोज़ वेस्ट, राइट? दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, लाइक एंड कमेंट एंड ऑल्सो शेयर इट विद अदर्स, एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट, एंड सी यू, बाय बाय।